हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 32 में वेरिएंस पढ़ेंगे कि वेरिएंस क्या होता है। इससे पहले हम जब मूवमेंट्स पढ़ा था तो उस थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि वेरिएंस क्या होता है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक्स यदि कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विथ पी एम ए विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स टू पी आई, देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको लिखा जाता है। या एक्स बार इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी इसमें हम एक्स आई माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर करते हैं, उसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो क्या कहलाता है? वेरिएंस कहलाता है। नाउ वेरिएंस एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसको हम समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पी आई डिस्क्रीट फॉर्म में। और अब इसका स्क्वायर खोलते तो क्या आएगा? समेशन आई एक्स आई स्क्वायर पी आई, फिर एक्स आई का स्क्वायर आ गया, देन माइनस टू एक्स बार समेशन एक्स आई पी आई, और इसके बाद प्लस एक्स बार स्क्वायर। अभी समेशन पी आई है वो 1 हो जाएगा, तो इसके उसको हटाने के बाद समेशन एक्स बार स्क्वायर बचेगा। इसके बाद समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस 2x बार समेशन एक्स आई पी आई, फिर से x बार होता है तो x बार इंटू एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2x बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, तो माइनस का एक्स बार स्क्वायर बचेगा। इस तरह से वेरिएंस एक्स इक्वल आ गया समेशन आई एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ई एक्स एक्सपेक्टेशन ई एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से यू नो दैट एक्स आई स्क्वायर पी आई समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई क्या होता है? सेकेंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, जिसे हम म्यू टू डैश कह सकते हैं। और एक्स बार क्या होता है? फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, यानी म्यू वन डैश। तो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डबल डैश का स्क्वायर भी कह सकते हैं वेरिएंस एक्स को, या ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर पी आई। दिस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होल्ड्स इक्वली गुड फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, हेंस इफ एक्स इज ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। यही सेम फॉर्मूला किसके लिए आता है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए आता है। इसमें केवल समेशन के प्लस पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। उनको अलग अलग करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, पूरा के ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू ई एक्स का ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का, और इसको सिमिलर वे से जैसे डिस्क्रीट में आया था वही कंटिन्यूस में आएगा सेम। इस तरह से तो वेरिएंस ए एक्स भी लिखा जाता है, तो ए को बाहर निकाल देते हैं तो ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स लिखा जाता है इसे, यानी इसमें से ए का स्क्वायर होकर बाहर निकलता है इसमें। इस तरह से ये वेरिएंस का फार्मूला हो गया। ये डिफरेंट क्वेश्चन जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसका सॉल्व करने के लिए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यदि 52 कार्ड्स के एक पैक में से हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो इसमें हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एसेस आने का मीन या वेरिएंस क्या होगा। सबसे पहले लेट रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एसेस। तो रैंडम वेरिएबल एक्स को हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एसेस को रैंडम वेरिएबल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। हेंस एक्स इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। कितने आ सकते हैं एसेस? या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे या 2 आएंगे, क्योंकि 2 ही कार्ड निकाल रहे हैं। तो हो सकता है दोनों कार्ड में एसेस नहीं हो तो 0 हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। यदि एक ऐसा आता है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यदि 2 ऐसा आते हैं दोनों कार्ड्स में तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पी ड्राइंग एस, यदि हम एस को ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। जो टोटल एस होते हैं 4 और टोटल कार्ड है 52, तो 4/52 यानी 1/13। और एस यदि नहीं आता तो उसके ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दूसरा कार्ड आता है तो 12/13। कि टोटल कितने होते हैं कार्ड्स? 13 होते हैं, उसमें से एक एस होता है। या ये कहें कि हमारे पास
जो टोटल जो कार्ड्स होते हैं उनमें एस को हटा दिया जाए, 4s को, तो वो कितने बचते हैं उसमें? 4s को हटाने के बाद हमारे पास 52 में से 48 बचेंगे और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनका जो हम निकाला है तो 12/13 आ जाएगा। इस तरह से पी एक्स इक्व टू 0 हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन कोई भी एस नहीं आता है, तो पी एक्स इक्व टू 0 से नोट करते हैं उसे, यानी 12/13 मल्टीप्लाई 12/13। पहले पत्ते में भी क्या आता है, कोई भी एस नहीं आता है, दूसरा कार्ड निकालते हैं तब भी कोई एस नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी एक्स इक्व टू 0 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 इक्व टू 144/169। अब मान लो एक एस आता है, उसकी दो कंडीशन बन सकती हैं कि पहली टाइम फर्स्ट टाइम पे ऐसा और सेकंड टाइम पे एस ना आए, या फर्स्ट टाइम पे एस ना आए सेकंड टाइम पे एस आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स इक्व टू 1 ऐसे होगी। मान लो फर्स्ट टाइम पे ऐसा आता तो 1/13 प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई 12/13 नहीं आने, प्लस यदि सेकंड टाइम पे ऐसा आता तो 1/13 सेकंड टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/13 मल्टीप्लाई 1/13, तो 24/169 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स इक्व टू 2 के लिए, यानी दोनों टाइम भी ऐसा आते तो 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, दोनों ही ऐसा आते हैं उस कंडीशन में 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 हो जाएगा, 1/169 हो जाएगा। इस तरह रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्स इक्व टू 0 के लिए 144/169, 1 के लिए 24/169 और 1 के लिए 2 के लिए 1/169। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल x 0 1 2 के लिए। अब निकालेंगे हम EX, यानी एक्सपेक्टेशन, को मीन भी कहते हैं। तो EX क्या होगा? 24/169 प्लस 2/169। तो क्या करते हैं हम x में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का इसमें प्लस 1 का इसमें प्लस 2 का इसमें, यानी समेशन आई एक्स आई पी आई क्या होता है? मीन या एक्सपेक्टेशन होता है। तो कैसे निकालेंगे? 0 मल्टीप्लाई 144/169 प्लस 1 मल्टीप्लाई 24/169 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/169, ये वैल्यू आ जाएगी 26/169। अब निकालेंगे हम वेरिएंस, इनसे EX स्क्वायर भी कहते हैं। ये क्या आएगा? 24/169 प्लस 4/169। इसमें क्या करेंगे? x का स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 0 1 और 4 हो जाएंगी वैल्यू। 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 24/169 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1/169 से तो 4/169 हो जाएगा। अब दोनों तीनों को ऐड करने के बाद 28/169 हो जाएगा। ये निकल गया हमारे पास EX स्क्वायर। अब इससे वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस x इक्व टू EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला वेरिएंस निकालने का। तो इसमें EX स्क्वायर क्या है हमारे पास? 28/169 और EX क्या है? 26/169 को वैल्यू को पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/169। इस तरह से EX मीन क्या आ गया? 26/169 और वेरिएंस x क्या आ गया? 24/169। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर ऑफ वेरिएंस x, ये 2√6/13 आ जाएगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैंडम वेरिएबल x एज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें xi की वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2 और 3, और प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.1 k, 0.2, 2 k, 0.3 k। तो कैलकुलेट द मीन ऑफ x, इसमें मीन ऑफ x निकालना है, EX निकालना है, यहाँ फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालना है, और वेरिएंस ऑफ x निकाला जो अभी हमको ऊपर फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले हम निकालेंगे above given probability distribution, hence summation pi equals to 1 होता है। You know that sum of all probability is equals to 1। summation I pi equals to 1 के इक्वल लिखते हैं। इसमें probability pi क्या दे रखी है? ये सारी probability सबको ऐड करेंगे और उसे 1 के इक्वल पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 0.6 प्लस 4k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 0.1। इस तरह से k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0.1। इसके बाद इनकी एक टेबल बनाएंगे, इसमें xi की वैल्यू होंगी, pi की वैल्यू होंगी, pi xi की वैल्यू होंगी और pi xi स्क्वायर की वैल्यू। क्यों निकाली? बिकॉज जब आप EX निकालते हैं, मीन निकाले, तो उसमें pi xi की वैल्यू चाहिए होती है, और जब वेरिएंस निकालते हैं तो pi xi स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है। दोनों वैल्यू हमें चाहिए इसके। सबसे पहले हमने xi की वैल्यू लिखी यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर pi लिखी सारी प्रोबेबिलिटीज, इसमें k की वैल्यू को 0.1 पुट करने के बाद जो भी प्रोबेबिलिटीज बनी सारी प्रोबेबिलिटी हम लिख दी इसमें। इसके बाद pi xi उनको मल्टीप्लाई किया, देन pi का xi स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई। और टोटल समेशन pi xi आ गया 0.8 और समेशन pi xi स्क्वायर आ गया 2.8। तो इस तरह से हमारे पास EX निकल गया, समेशन pi xi 0.8
और ई एक्स स्क्वेयर निकल गया समीशन पी आई एक्स आई स्क्वेयर 2.8। वेरियंस एक्स क्या होता है, ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर, 2.8 का होल स्क्वेयर माइनस 0.8 का होल स्क्वेयर 2.16। इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मीन और वेरियंस निकालने के लिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है वेरियंस, इससे कोई भी क्वेश्चन को आप पूछ सकता है, इजी वे में आप निकाल सकते हैं। के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर उससे एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ई एक्स कैसे निकालते हैं, ई एक्स स्क्वेयर कैसे, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इजी वे में, और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।